नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरीज और बेसिक कंसेप्ट से उनको क्लियर किया था। आज के वीडियो में हम आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके आए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, फिर हमें जो फाइंड करना है उसके बारे में हम लिखेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट फाउंड टू बी बीट 75 टाइम्स। आपको बीट्स दे रखी है 75, कितनी दे रखी है 75 इन अ मिनट, मतलब एक मिनट में एन एवरेज ह्यूमन हार्ट कितनी बार बीट करता है 75 टाइम्स। कितनी बार 75 टाइम्स, ये आपको गिवन है। आपको पूछा क्या है, टू फाइंड कैलकुलेट द बीट फ्रीक्वेंसी। आपको पूछा क्या है, सबसे पहले तो बीट फ्रीक्वेंसी और आपको पूछा है टाइम पीरियड। तो मुझे पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन क्या होता है। टाइम पीरियड बराबर होता है अपना 1 फ्रीक्वेंसी। क्या होता है 1 फ्रीक्वेंसी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल के उसे 1 में लिख दूं तो अपने पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, टाइम पीरियड की। तो अपना मेन फोकस अभी रहने वाला है फ्रीक्वेंसी को निकाल के। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं और फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करूं तो फ्रीक्वेंसी को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, बीट्स या फिर वाइब्रेशंस पर सेकेंड। वाइब्रेशंस पर सेकेंड। हमको एक मिनट के वाइब्रेशंस की वैल्यू दे रखी है, हमें सिर्फ पर सेकेंड की निकालनी है। तो हम एक मिनट को किस में बदल देंगे, सेकंड्स में। किस में बदल देंगे, सेकंड्स में। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की। किसकी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की। तो हमें बीट्स की वैल्यू गिवन है 75, हमें एक मिनट में दे रखी है, तो हमें एक मिनट को किस में बदल देंगे, सेकंड्स में। तो एक मिनट में हमारे पास होते हैं 60 सेकंड्स। तो हमने एक मिनट को किस में लिख दिया, 60 सेकंड्स में। इसको हम सोल्व करेंगे तो मैं इसको 5 से सोल्व करूं तो 75 15 टाइम्स हो गया ये और 12 टाइम्स हो गया यू। इसको और फर्दर अगर मैं सोल्व करूं 3 से डिवाइड करके तो ये आ गया 3 5 15 और ये आ गया अपना 4। इसको पॉइंट में लिखे तो अपन 1.2 और फ्रीक्वेंसी की अपने पास यूनिट होती है हर्ट्ज। तो अपनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 1.2 हर्ट्ज। अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में। हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई थी 5/4 या फिर 1.2 हर्ट्ज। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो हमें पता है कि टाइम पीरियड बराबर होता है अपना 1 फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, 1 फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां रख देता हूं जो थी अपनी 5/4, तो टाइम पीरियड हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/5। जब 4 का डिवाइड अपन 5 से करेंगे तो अपना वैल्यू आता है 0.8। टाइम पीरियड की यूनिट होती है अपने पास सेकंड। तो अपना टाइम पीरियड का आंसर आ गया 0.8 सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई थी 1.2 हर्ट्ज एंड हमारे टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 0.8 सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है जो एक 6 सेंटीमीटर की लाइन पे चल रहा है। तो ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर की लाइन। जो गिवन है आप क्वेश्चन में सबसे पहले उसे लिखेंगे। इट्स टाइम पीरियड इज 6 सेकंड। इस पार्टिकल का टाइम पीरियड दे रखा है आपको 6 सेकंड। कितना दे रखा है, 6 सेकंड। ये हमें सब गिवन है। देन फाइंड द टाइम वेयर इट्स पोजीशन इज। अगर उसकी पोजीशन जब 1.5 सेंटीमीटर होगी तो आपको उसका टाइम बताना है कि वो किस टाइम पे उसकी पोजीशन 1.5 होगी। उसका टाइम पीरियड हमें गिवन है, उसका जो रास्ता है, जिस रास्ते पे वो चल रहा है, टोटल रास्ता कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक मीन पोजीशन मानेंगे। तो मैं इसके सेंटर पे एक मान लेता हूं मीन पोजीशन। क्या मान लेता हूं, मीन पोजीशन। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर वो एक चीज ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब वो मोशन कैसा कर रहा है, आगे पीछे। कैसा कर रहा है, आगे पीछे। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो वो आगे पीछे मोशन कैसे करेगा, वो आगे जाएगा तो वो 6 सेंटीमीटर से बाहर आ गया, हमें सिर्फ 6 सेंटीमीटर के अंदर ही उसका मोशन कराना है। अगर मैं इस पॉइंट पे भी करता हूं तो पीछे तो वो यहाँ आ रहा है, आगे उसका मोशन यहाँ हो रहा है, मतलब वो बराबर मोशन कर रहा है आगे और पीछे। तो वो पॉइंट आपका सिर्फ कौन सा हो सकता है, सेंटर वाला। कौन सा हो सकता है, सेंटर वाला। तो अगर मैं आगे जाके वापस पीछे आ रहा हूं तो ये पूरी लाइन अगर 6 सेंटीमीटर की है तो वो आगे 3 सेंटीमीटर जा रहा है और पीछे भी कितना सेंटीमीटर जा रहा है, 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की डिस्टेंस।
मतलब वो मैक्सिमम कितना जा रहा है 3 सेंटीमीटर, कितना जा रहा है 3 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें वैल्यू मिली एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड यही तो होता है, जो मैक्सिमम उसकी डिस्टेंस है उससे जो ट्रैवल की, वही तो उसका एम्पलीट्यूड है। तो मैक्सिमम ये कितना जा रहा है 3 सेंटीमीटर, कितना जा रहा है 3 सेंटीमीटर। तो इस गिवन कंडीशन से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, ए की। किसकी मिल गई, ए की, जो मिल गई हमें 3 सेंटीमीटर। अब आपको वैल्यू निकालनी है टाइम टी की, जब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो 1.5। तो हमें एक इक्वेशन पता है डिस्प्लेसमेंट की, आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगी x बराबर a साइन ओमेगा टी। x बराबर a साइन ओमेगा टी। ए हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन से। ओमेगा हमें पता नहीं है, पर हमें ओमेगा और टाइम पीरियड का रिलेशन पता है। ओमेगा बराबर होता है अपने पास 2 पाई अपॉन टी। कितना होता है 2 पाई अपॉन टी। पर हमें टी की वैल्यू गिवन है, कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो मैं x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा की जगह क्या लिख दूंगा 2 पाई अपॉन टी, और टाइम ही तो हमें पूछा है, यही तो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई अपने पास इक्वेशन, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है हमें, इस डिस्प्लेसमेंट में पूछा है। x की जगह हम लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड हम निकाल चुके हैं 3 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड हमें पता है 6, हमें सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जो है हमारा t। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हो गया x बराबर a साइन ओमेगा टी। तो x की वैल्यू हमें गिवन थी, कितनी गिवन थी हमें 1.5। इस पे हमें, इस डिस्प्लेसमेंट पे हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने निकाली थी 3 सेंटीमीटर, साइन और ओमेगा की वैल्यू थी हमारे पास 2 पाई अपॉन टी। टाइम पीरियड हमें दे रखा है 6 सेकेंड और हमें टी की वैल्यू निकालनी है। हमें बस इसे सोल्व करना है और हमारा किसका आंसर आ जाएगा, टाइम का, एट डिस्प्लेसमेंट 1.5। चलिए इसको सोल्व करते हैं अपन। ये हो गया अपना 1.5 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू साइन 2 पाई अपॉन 6, और ये हो गया अपने पास टी। पॉइंट हटा तो यहाँ आ गया 10, 15 अपॉन 30 इक्वल्स टू साइन 2 पाई अपॉन 6 इंटू में टी। ये टी इसके साथ ही है क्योंकि हमने ओमेगा की जगह ये लिखा। 15 को 30 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1/2 साइन 2 पाई अपॉन 6 इंटू में टी। इसको अगर मैं ऐसे सोल्व करूं तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 को मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। क्यों लिखा मैंने साइन के फॉर्म में, ताकि इधर वाला साइन इस वाले साइन को क्या कर दे, कैंसिल आउट, क्या कर दे, कैंसिल आउट। तो ये इक्वल टू में आ गया साइन 2 पाई अपॉन 6/2। हम ऐसे कैंसिल आउट नहीं करते, हम सिर्फ करते हैं इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसके साथ क्या करते हैं, कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। पर आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो इसके ब्रैकेट में और इसके ब्रैकेट में जो वैल्यूज है वो क्या होगी, इक्वल, क्योंकि यहाँ कौन सी इक्वलिटी लगी है, इक्वल वाली। तो पाई बाई 6 बराबर कितना आ गया 2 पाई बाई 6 इंटू में टी। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ गया अपना 6 पाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया अपन में 6 इंटू 2 पाई। पाई से पाई कट गया, 6 से 6 कट गया, तो आंसर आ गया अपना 1.2 इक्वल्स टू टी। तो टी इक्वल्स टू आ गया 1.2 को हम फर्दर सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.5 सेकेंड। कितना आ जाएगा 0.5 सेकेंड। ये हमारा हो गया टाइम की वैल्यू जब हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज when there is an increase in temperature or moisture। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा तो उसका प्रभाव स्पीड ऑफ साउंड पे कैसा पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि साउंड इस मीडियम से दूसरे जगह तक कैसे जा रहा है। क्या बीच में एक मीडियम है, वो है एयर का मीडियम। कैसा है, एयर मीडियम। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। किसकी काइनेटिक एनर्जी? मॉलिक्यूल्स की। जो अपने इस मीडियम के बीच में जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी आवाज भी कैसे सुनाई देगी, तेज सुनाई देगी। कैसे देगी, तेज। तो देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब बात करते हैं मॉइस्चर की। अगर मॉइस्चर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। क्या हो जाएगी, कम। इस वजह से डेंसिटी कम होने से आवाज की स्पीड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। और क्या हो गया, मॉइस्चर। क्या हो गया, मॉइस्चर। ये दोनों, इन दोनों के वैलिड आंसर है। तो ये हो गया अपना बोथ। क्या हो गया, बोथ। जब भी स्पीड ऑफ साउंड की बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ने पे और मॉइस्चर दोनों के बढ़ने पर हमारी स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती है, बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A simple pendulum performs simple harmonic motion about x equals to 0। सबसे पहले हम एक सिंपल हार्मोनिक सेटअप बना देते हैं। ये हमारा है पेंडुलम, ये हमारी हो गई मीन पोजीशन x इक्वल्स टू 0 विथ एन एम्पलीट्यूड a। अगर ये पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो इसका एम्पलीट्यूड दे रखा है, मतलब मैक्सिमम में कितना जा रहा है, a। कितना जा रहा है, a। टाइम पीरियड दे रखा है t। तो गिवन है अपने पास एम्पलीट्यूड गिवन है हमें a एंड टाइम पीरियड गिवन है हमें t। द स्पीड ऑफ पेंडुलम एट x इक्वल्स टू a/2। हमें अगर ये पूरा a है तो इसका हाफ कितना हो गया, a/2। कितना हो गया, a/2। इस पोजीशन पे हमें किसकी वैल्यू पूछी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड या फिर वेलोसिटी कह लो एट x इक्वल्स टू a/2। तो हमें एम्पलीट्यूड, स्पीड और x के बीच में एक रिलेशन पता है। उस रिलेशन को यूज करके हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी। और वही हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट x इक्वल्स टू a/2। तो हमें रिलेशन पता है जो हमने पिछली वीडियोस में देखा है। v बराबर होता है अपने पास ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें गिवन क्या है, टाइम पीरियड। क्या गिवन है, टाइम पीरियड। तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t। क्या लिख सकते हैं, 2π/t। हमें किस पोजीशन पे पूछा है, यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है। जहां डिस्प्लेसमेंट की बात आती है वहां हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी। तो यही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका। इसी डिस्प्लेसमेंट या इसी डिस्टेंस पे तो पूछा है x बराबर a/2। तो हम x की जगह क्या लिख देंगे, a/2। चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा रिलेशन आया था p बराबर ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें v की वैल्यू निकालनी है। ओमेगा हमें पता है क्या होता है, 2π/t। हमें किस पोजीशन पे निकालनी है, x बराबर a/2। तो a/2 रख देंगे और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2π/t a स्क्वायर, जब स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया अपने पास 4। इसको फर्दर और सोल्व करेंगे तो 2π/t एलसीएम में आ गया अपना 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो हमारा हो गया 2π/t 3a स्क्वायर अपॉन 4। जब इसको और सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2π/t। 4 का रूट होता है अपने पास 2 और a स्क्वायर का रूट हो जाएगा अपने पास a और 3 का हो जाएगा √3। तो v इक्वल्स टू 2 से 2 कट गया, a π/t √3a π/t। ये अपना क्या हो गया, वेलोसिटी का आंसर एट पोजीशन a/2। तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है। इस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चंस अपने फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन एक्सेलरेशन a एंड द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल इन्वॉल्व सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले लेक्चर में हमने जब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच की बात की थी तो हमने एक कंडीशन देखी थी, कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसके बीच में एक इक्वेशन आई थी a और x के बीच में। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, -x के। किसके था, -x के। x की पावर यहाँ क्या है 1।
और एक्सीलरेशन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, माइनस एक्स के। अगर इन चारों ऑप्शन में से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब वो हमारा क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कैसा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो a बराबर 0.7x, ए तो है पर यहां माइनस नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, a बराबर -200x², माइनस है, a भी है पर यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रिजेक्ट। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, a = -10x, a है, माइनस है और डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, x के, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, राइट। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ x³ है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। धन्यवाद।